सो गाइस वेलकम बैक टू क्लियर स्टडी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जितना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़कर छोड़ दिए थे उससे आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का ये लूसेंट का बुक का पूरा नोट्स है। जितना भी लूसेंट में दिया गया है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस पे हिस्ट्री का जितने भी वहाँ पे हो गया हिस्ट्री में जितने भी हैं हिस्टोरी में वो सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, तो पढ़ते हम लोग कहाँ छोड़े थे। अगर जो आप लोग नहीं देखे हो इसके पहले वाले वीडियो तो देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग इतना तक पढ़ चुके थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली, सॉरी यहाँ पे बनावली होगा बनवाली लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक, इसलिए आप बनावली कर सकते हो। वहाँ पे बनावली कर लो, अच्छा होगा। बनावली यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और इसके बाद आज हम लोग देखेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। मतलब कहने का मतलब है कि रंगपुर एक जगह का नाम है और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक जगह का नाम है रंगपुर और लोथल। यहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। मतलब कि चावल के दाने का साक्ष्य मिला है जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। कौन चीज़ का खेती होने का प्रमाण मिलता है? तो धान का खेती होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ पे? तो वो लोथल और रंगपुर में चावल के दाने मिले हैं जिससे चावल की खेती होने का प्रमाण मिलता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला। अगर जो पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कौन सा स्थान से मिला, तो आप लोग बताइएगा कि चावल का साक्ष्य सबसे पहले लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, और बोला जा रहा है नेक्स्ट, बोला जा रहा है सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सिंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजन मिले हैं। सुतकोतदा हो गया एक जगह का नाम, फिर कालीबंगा एवं लोथल से सिंधवकालीन मतलब सिंधु घाटी के जो घोड़े का अस्थि पंजन होते हैं, अस्थि पंजन उसका साक्ष्य मिला है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि कॉल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होता था। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नापतोल होगा, नापतोल। ओके, नापतोल आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कॉल हो गया कॉल, लेकिन नापतोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होता था। 16 के अनुपात में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में नापतोल किसके अनुपात में होता था? तो 16 के अनुपात में होता था। ओके, और देखते हम लोग। बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी का सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए 2 पहियों वाला और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे वे लोग। कौन कौन चीज़ का उपयोग करते थे वे लोग यातायात के लिए? तो एक हो गया बैलगाड़ी एंड दूसरा हो गया भैंसगाड़ी। और ये उस समय 2 पहिया और 4 पहियों का गाड़ी था जो कि बैलों द्वारा और भैंसों द्वारा चलाया जाता था। ओके, और देखते हम लोग। बोला रहा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। इसका मतलब हुआ कि मेसोपोटामिया का जब सभ्यता था, मेसोपोटामिया का सभ्यता, वहाँ का जो अभिलेख लिखा गया है वो हड़प्पा सभ्यता का मेलहुआ शब्द वहाँ पे मिला हुआ है। ओके, और देखते हम लोग आगे। बोला जा रहा है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में हड़प्पा सभ्यता के शासन था, वणिक वर्गों के हाथ में। ओके, आगे देखते हम लोग। बोला जा रहा है कि सेंधोवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिंधो सभ्यता के लोग सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र
का प्रयोग करते थे, उनका कपड़ा पहनते थे। ओके, और फिर अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़वाना और चौपर और पासा खेलना। चौपर और पासा आप लोग खेले होंगे, तो चाहे मूवी में देखे होंगे तो याद होगा, आदि साधनों का प्रयोग करते थे वे लोग मनोरंजन के लिए। ये 4 चीज़ का बहुत ही मतलब कि करते थे मनोरंजन के लिए अपने। और अगर देखते हैं हम लोग, बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी, यानी लाल मिट्टी से बनता था काले रंग का डिजाइन किया हुआ बर्तन। अगर जो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो, आई बटन पे दिख रहा होगा, अगर जो आई बटन आपको दिख रहा है तो। अगर देखते हैं हम लोग, आगे बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। मतलब कि उनको तलवार के बारे में कुछ नहीं जानकारी था, कुछ जानकारी नहीं था किसके बारे में, तो तलवार के बारे में। ओके, और देखते हैं हम लोग, बोला जा रहा है कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया, और इसका आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हमको पता है। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला हिस्सा, देखो मतलब हड़प्पा के जो स्थल था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो ऊपरी स्थल था, ऊपरी स्थल उसको हम लोग दुर्ग बोलते थे, दुर्ग बोलते हैं उस समय के, दुर्ग बोलते हैं। एंड निचली स्थल को हम लोग निचली स्थल बोलते हैं, निचली स्थल। ओके, तो दुर्ग के जो आदमी थे, दुर्ग के जो शासनकाल थे, जो व्यापारी रहते थे और शासक लोग रहते थे, तो दुर्ग के चारों ओर ईंटे से, पके हुए ईंटे से घिरा हुआ एक बाउंड्री था जिसको सुरक्षा प्रदान करता था। और निचले हिस्से में ऐसा सुविधा नहीं था, ऐसा मतलब कि सुविधा नहीं था। और कालीबंगन ही एक ऐसा जगह है, एक हड़प्पा स्थल है जहाँ पे सामान्य लोगों को रहने हेतु, यानी कि ईशान को रहने हेतु भी घिरा हुआ, किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्लास 12 का ईंटें मनके तथा अस्थियां इस चैनल पे दिया हुआ है, देख लेना जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दिख रहा होगा। ओके, देखते हैं हम लोग, बोला जा रहा है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता के प्रचलित थे। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता के प्रचलित थे। ओके, और बोला जा रहा है कि शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथा प्रचलित था। मतलब कि शव को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथा प्रचलित था। देखो, लोथल में शवों को गाड़ा जाता था, और कालीबंगन में शवों को दफनाया जाता था। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना और लाइक कर देना। ओके, और देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावित कारण बाढ़ था। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो उनका विनाश हुआ वो बाढ़ के कारण, मतलब कि अधिक लोग मानते हैं कि बाढ़ के कारण उनका विनाश हो गया। ओके, आग में पकी हुई ईंटें को टेराकोटा कहा जाता है। मतलब कि आग में पके हुए ईंटों को हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, टेराकोटा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और अभी सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो भाई, क्योंकि इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पुराना है, 1 महीना के अंदर में। ओके भाई, सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा। और इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास करवा सकते हैं। तब तक के लिए भाई, अगला वीडियो जल्द ही आएगा, वो होगा
इसके लूसेंट का अगला जो पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय।